चलिए आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ FCNR FD के बारे में। FCNR अकाउंट क्या होता है और कहाँ पे यह यूज होता है, किस तरह इसके अंदर जो भी फंड्स आप लोग रखते हो, जो भी मल्टी करेंसी जितनी भी होती हैं, जैसे कि आप लोगों को बता दूं तो FCNR एक अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं हम फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी यह स्पेशली जो जितने भी NRI होते हैं, NRI कस्टमर्स होते हैं, NRI लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इस जो वर्ड है इसके अंदर ही नॉन रेसिडेंट वर्ड है। इससे आप लोग बता सकते हो कि यह नॉन रेसिडेंट जितने भी NRI हैं उनके लिए स्पेशली यह प्रोडक्ट होता है, जिसे हम लोग FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बोलते हैं, या फॉरेन करेंसी FCNR में आप लोग FD भी पार कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए आज हम आके इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है, और यह जो फॉरेन करेंसी FCNR जिसे हम बोलते हैं, इसे हम कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आप इसके अंदर फंड्स पार कर सकते हो। जो फिक्स डिपॉजिट जो आप लोग बनाते हो वो कब तक बना सकते हो, क्या यह टैक्सेबल होता है या नहीं होता, या तो इसके अंदर फॉरेन करेंसी अभी आपके दिमाग में ये भी होगा कि कौन कौन सी फॉरेन करेंसियां हैं जो इसके अंदर हम लोग पार कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे पूरा 1 to 1 पूरा लास्ट तक कि ये जितना भी है हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जिस तरह नॉर्मल रेसिडेंट अकाउंट होता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है, वही सेम सेविंग्स अकाउंट के जैसा ही फॉरेन करेंसी जितने भी करेंसियां होती हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, कमाते हैं, उनके पास अलग अलग जिस कंट्री में रहते हैं वहां की उनके पास करेंसियां होती है। जैसे अपने इंडिया में इंडियन रुपीज है, हमारे पास रुपीज होता है। बट अगर आप समझो ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो या अमेरिका रह रहे हो या कनाडा रह रहे हो, तो सबका अलग अलग एक करेंसी है उनकी। उसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने काफी सारी सेविंग्स करके रखी हुई है, तो आप लोग उस पैसे को अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो, आने के बाद उस फॉरेन करेंसी जो आपके पास में है वो कहाँ पे यूज होगा और किस तरह आप उसे पार कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, फॉरेन करेंसी फिक्स डिपॉजिट, जैसे अगर हम नॉर्मल आप रेसिडेंट जो रहते हैं वो फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, हम लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा पार करते हैं, फिर हम लोग FD बनाते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट FD होती है। वही सेम अगर जैसे NRI कस्टमर्स हैं, जैसे NRI लोग होते हैं जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो FDयां बनती है उनको हम फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट का FD बोलते हैं, FCNR FD बोलते हैं, जिसे इसको शॉर्ट फॉर्म में FCNR FD। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, या मैं अगर समझो सिंगापुर हो गया, अगर मैं यूरोप में हूँ, तो अलग अलग जो करेंसियां हैं जो मेरे पास में, जैसे अभी मैं कनाडा रहता हूँ, या बहुत से लोग एजुकेशन पर्पज के लिए जाते हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। बट अगर आप वापस इंडिया आते हो, या आप लोग अगर वहां पे रह रहे हो, बट लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरा जो फॉरेन करेंसी है मैं ऐसे जगह पे रख दूं ताकि मेरा एक्सचेंज रेट ना लगे, कि जैसे मैं एक कंट्री में जॉब कर रहा हूँ, फिर मैं वापस अगर मैं इंडिया में भेजूंगा तो जो USD में अगर आप लोग ने पैसा पार करके रखा हुआ है उसे वापस आपको अगर इंडिया भेजना है तो जो INR रुपीज में होगा वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए एक्सचेंज रेट चार्ज होता है। एक्सचेंज रेट बैंक क्या करती है, चार्ज करती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग काफी ये सब चीजों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि अगर सोच रहे हो USD आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है, मुझे वापस USD में ही पैसा पार करके रखना है ताकि मेरा जो एक्सचेंज रेट जो कमीशन है वो बैंक चार्ज ना करे, मेरा पैसा बचे। तो उसके लिए कौन से अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉरेन करेंसी है, आप लोग इसके अंदर जो FCNR FD बनाते हो तो इसके अंदर 6 करेंसियां हैं। वो कौन कौन सी हैं तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। पहला तो एक होता है USD, फिर GBP, देन उसके बाद यूरो होता है, और एक JPY होता है, फिर CAD होता है, देन AUD। तो अगर आपको मैं बता दूं सभी इसमें से जो होते हैं, USD जैसे आप लोग US डॉलर होता है, अगर आप लोग इसमें CAD है जिस कनाडा के लिए यूज होता है, AUD अगर आप लोग समझो ऑस्ट्रेलिया में है उनके लिए है, और JPY होता है जिसे जापानीज येन हम बोलते हैं, और एक यूरो है जिसे यूरोपियंस बोलते हैं, पॉन्ड्स बोलते हैं, GBP जिसे होता है ग्रेट ब्रिटिश डॉलर्स जो बोलते हैं पॉन्ड्स। तो इस सब में अलग अलग मल्टीपल करेंसियां हैं जिसके अंदर आप लोग अपना या फॉरेन करेंसी FCNR FD आप बना सकते हो। तो अभी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो फॉरेन करेंसी में जो आप लोग पैसा आप रखोगे जो अकाउंट्स में, तो आपके मन में ये होगा कि मेरा पैसा है, मैं अगर इसमें जॉब करके अपने यहाँ पे बचा के रखा हूँ सेविंग, तो क्या मेरा ये चार्जेबल है या इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट टैक्स मारेगी।
तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप अपना फॉरेन करेंसी पार्क करोगे, जो FCNR FD बनाओगे, FCNR जो अकाउंट होगा, तो इसके अंदर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा और ना ही आप लोग इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट कमाए रहोगे, गवर्नमेंट कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी है। आप लोग बाहर की कंपनी से जो भी आपने कमाया है, जो फॉरेन कंट्री से आप लोगों ने कमाया हो, अपने इंडिया में आपने लाया हुआ है पैसा, तो आप रखे हो, तो आपका पैसा दूसरी कंट्री का पैसा है, तो आप लोग इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करोगे। तो आप लोग ये पैसा और इसके अंदर जो कमाए हो आप इंटरेस्ट, ये दोनों के दोनों फुली रिपैट्रिएबल है। आप लोग कहीं से भी किसी भी टाइम पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉरेन करेंसी जो फिक्स डिपॉजिट है, तो जैसे एक अकाउंट होता है, इसे आप, और इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो जितने भी NRI कस्टमर्स होते हैं, NRI कस्टमर्स, उनके लिए अगर वो FD बनाना चाहते हैं तो FCNR FD बना सकते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट्स के लिए स्पेशली यूज होता है। जो अगर FCNR जो अगर हम बोलते हैं तो समझिएगा उस जगह पे हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, FCNR FD। तो इसके अंदर जो भी पैसा होता है, आप लोग, आपका पैसा है प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों आप लोग फुली रिपैट्रिएबल है, कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी टैक्सेबल अमाउंट। और आपको एक चीज बताता हूँ, इसका जो मिनिमम टेन्योर होता है, अभी नॉर्मल हम अगर रेसिडेंट के लिए बनाते हैं जैसे 7 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, या जैसे आप लोग अपना टेन्योर के हिसाब से FD बनाते हो। बट जितने भी NRI कस्टमर्स है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जितने भी कस्टमर्स है, उनका जो मिनिमम टेन्योर होता है FD का, जो FCNR बनाते हो, FCNR में मिनिमम 1 ईयर का होता है। सो 1 साल से मिनिमम होता है, और 5 साल तक के लिए आप लोग बना सकते हो इसको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर सकते हो। तो FCNR मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट कस्टमर्स के लिए होता है, जो मतलब कि फॉरेन करेंसी आप लोग पार कर सकते हो इसके अंदर। और मैंने जैसे आप लोगों को नेम भी बता दिया कि कौन कौन सी करेंसियां हैं। जैसे एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि USD हो गया, GBP, यूरो, देन JPY, देन कैड है आप लोग जैसे कनाडा के लिए है, AUD आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इस तरह जितने भी करेंसियां हैं, ये सब आप उसके अंदर आप पार कर सकते हो। तो आप लोग इसके अंदर FCNR FD भी बना सकते हो, जो फुली रिपैट्रिएबल होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट जो FCNR FD होता है वो क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि मैं और इससे अच्छे से आपको लोगों को बता सकूं। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ और आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, कोई नई वीडियो आप लोग देखना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर आऊंगा। और इसी तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि काफी और सारे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है, अगर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके पास कुछ फंड्स फॉरेन करेंसीज होती हैं कि कहाँ पार करें, किस तरह उनसे बचा सकते हैं, तो उनको भी आइडिया आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आते रहूं, ताकि आप लोगों का नॉलेज भी और मैं बढ़ाते रहूं।